एक सवाल आया था कि नज़रे बद के ऊपर बात करें तो आपको पता है कि नज़रे बद जो होती है वो सिर्फ ये नहीं होती कि कोई बंदा आप हसद कर रहा है या किसी बंदे को आपसे किसी किस्म की जलसी है। एक नज़रे बद ये भी होती है कि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में है और वो किसी चीज़ को नापसंद करता है, यानी आपकी किसी चीज़ को नापसंद करना, इसको भी नज़रे बद कहते हैं। मतलब उसको आप आपसे कोई किसी किस्म की जेलसी नहीं है, आपसे कोई किसी किस्म का वो हसद नहीं करता है, लेकिन वैसे ही वो आपको नापसंद करता है और या आपकी किसी चीज़ को नापसंद करता है, ये भी एक नज़र बद होती है और इससे भी बचने के लिए कहा गया है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जबकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बिल्कुल, क्योंकि हमारे नबियों, हमारे जो प्रॉफिट थे, हमारे उनके जो कंपेनियंस थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, ये उस दौर में भी ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं और तब भी उस दौर में इन चीज़ों से निबटने का नहीं कहा गया, इनसे बचने का कहा गया है। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप इमेजिन कर लीजिए कि एक अल्लाह वाला बंदा है, जो इतना अल्लाह वाला बंदा है, उसको भी ये कहा गया है कि तुम अपनी नज़र उतारते रहो, तुम सदका देते रहो, तुम इन लोगों से बच के रहो, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। और आजकल आप माने ना माने इस चीज़ को, आजकल हमारी जो सोसाइटी जिस तरह की बन गई है, मतलब किसी को किसी की खुशी या किसी को किसी का सेटल होना, किसी को किसी का अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाना, किसी को भाती ही नहीं है ये चीज़। और ये सबसे ज़्यादा अपनों की लगती है। मतलब वो लोग जो आपके करीब हैं, वो आपसे ज़्यादा हसद करते हैं और वो बिल्कुल, बल्कि अपनों की नज़र के बारे में भी कहा गया है कि अपनों की जो नज़र हो वो भी लग जाती हो और उससे भी बचना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि कभी कभार नज़र अपनों की, यानी अपने माँ बाप की भी नज़र लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी का कोई अच्छा चीज़ देखें या किसी के बारे में आप अच्छा कुछ भी आपके सामने आता है, तो आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहें। और बाकायदा इसके लिए एक आयत है जो आपको पढ़नी होती है, जिसके बाद कहा जाता है कि नज़र नहीं लगती, अगर आप माशाअल्लाह के बाद वो सारा वो पढ़ लेते हैं। और कुछ जगह पे तो ये भी आया है कि इंसान को अपनी भी नज़र लग जाती है, अगर आप अपने बारे में भी बहुत अच्छा मतलब सोच रहे हैं ना, या बहुत ज़्यादा आप अपने लिए उस नज़र से देख रहे हैं कि यार, मेरे एक बहुत करीब भी दोस्त है, उन्होंने अपना बड़ा रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, जिसको हम बेसिकली आप इसको कह लें कि तकब्बुर करना, या अपने बारे में मतलब थोड़ा सा अकड़ अकड़ जाना किसी चीज़ को लेके। तो वो कहने लगे कि अब पूरी तो बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो है ना, एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मेरे पास पैसे आ गए और मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ के ऊपर। और मैंने, अब कहते हैं, अपनी वाइफ को जाके भी मैंने बताया और मेरे मुंह से ना मेरे कुछ ऐसे कलमात निकल गए, मैंने कुछ ऐसे मतलब थोड़ा बेध्यानी में या फिर ऑन पर्पस मैंने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन मैंने ऐसे अल्फाज अदा कर दिए जो मुझे भी महसूस उसी वक्त हो गया जब मैंने कहा कि शायद मैं ये बहुत बड़ा बोल बोल गया हूँ। तो वो कहने लगे कि उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद वो जो हमारी इनकम थी या वो जो हमें एक चीज़ मिली थी, तो उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया कहीं और, किसी और जगह पे। और वो इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, वो कहते हैं ये 100% की वजह से हुआ है। वो कहते हैं एक दफ़ा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में न जाने कितनी दफ़ा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि आपको जब अल्लाह ताला कोई चीज़ देता है तो आप उस पर इतराना नहीं है, आपने उसके ऊपर मतलब इतना अपने आप को फन्ने खा नहीं समझ लेना कि अब तो मुझे मतलब मेरे पास ये आ गया है तो अब मैं ऐसे कर दूंगा, अब मैं वैसे कर दूंगा। अल्लाह कहता है ना कि मैं दे के भी आजमाता हूँ, मैं ले के भी आजमाता हूँ। तो ये जो आजमाइश है ना, बेसिकली इसको हमने समझना है। और हर वक्त आजमाइश हर वक्त इंसान के ऊपर होती है, चाहे आपके पास सब कुछ है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, वो इंसान को परख रहा होता है, ठीक है, और वो उसी तरह से फिर उसको नवाजता है। तो ये जो लोग ये कहते हैं ना कि नज़र नहीं होती या नज़र का एलिमेंट नहीं होता या किसी की नहीं लगती, अपनी नहीं लगती, नहीं लग सकती, उन लोगों को क्यों नहीं लगती, तो आपको क्या पता कि नज़र किस किस को कैसी कैसी लग जाती है। और नज़र का मतलब ये सिर्फ एक इसकी सबूत नहीं होता कि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस ही हो गया है, आपकी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, या आप अजीब सी बेचैनी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, सब कुछ होते हुए ज़िंदगी में आप फिर भी अनसेटल्ड हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका मतलब है आपने कोई शो ऑफ की है चीज़। लोगों को सारी अपनी खुशियां मत बताया करें। जो ज़रूरी है, कहा जाता है कि इंसान को, लोगों को ना वही कुछ बताना चाहिए जितना उनके लिए ज़रूरी है, जितना उनको जानने की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी पूरी कुंडली खोल देते हैं और पूरा अपना अगले बंदे के सामने रख देते हैं हम लोग, और फिर हमें समझ नहीं आता कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल ये एक फैक्ट है, हमें ये मानना पड़ेगा, आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग बहुत कम हैं।
आपके साथ चलने वाले लोग बहुत कम हैं, आपको सही मायनों में दुआ देने वाले लोग बहुत कम हैं, या आपकी आपकी सक्सेस या आपकी खुशियाँ देख के उन पे खुश होना और आपको दुआ देना, बेस्ट विशेस आपके लिए रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि हर एक के ज़र्फ़ की बात नहीं होती, ये ज़र्फ़ की बात है कि आप किसी को देखें तो आप अल्लाह से उसके लिए और मांगे, आप दुआ करें, दिल से दुआ दें कि अल्लाह इसको और दे। हम क्या करते हैं, ये तो मैंने बोल दिया ना, हम क्या करते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं? होते होंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी ये नीयत होती है, हमारी से मुराद मैं लोग हैं, लोगों की ये नीयत होती है कि यार इसको मिल गया इतना सारा कुछ, तो मेरे पास ये चीज़। अब ये जो मैं नज़र बद की पहले बात कर रहा था कि नज़र बद ये भी होती है कि अगला बंदा आपके बारे में उस चीज़ को नापसंद समझ कर रहा है, इसको भी नज़र बद कहते हैं, और ये भी लगती है लोगों की। और फिर इसमें कहा गया है कि सबसे जो ख़तरनाक नज़र है वो हासिद की नज़र है, जो लोग आपसे हसद करते हैं। और ये बाकायदा प्रूवन फैक्ट है, अब ये साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि आप जब किसी को देख रहे होते हैं तो शुआएं निकलती हैं आपकी आंखों से, कोई ऐसी रेज हैं जिनकी वजह से अगले इंसान को ये मालूम पड़ जाता है कि आप उसको मोहब्बत से देख रहे हैं, या आप उसको हसद है आपके आंखों में या दिल में, या आप खुश नहीं हैं या आप गमगीन हैं। और जब वो इस नज़र से देखता है, हासदीन जब आपको ऐसी नज़र से देखते हैं तो उनके अपने दिमाग के अंदर ऐसा जहर पैदा करते हैं वो, जिनकी वजह से वो सारी रेज और वो सारी शुआएं होती हैं और फिर ये आपको लगती हैं। तो इसीलिए ये मतलब कोई ऐसी बच्चों का एक तो खेल नहीं है, और इसमें बहुत बहुत लोग इसमें बेचारे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां ख़राब की हैं। और उनका हस्त मतलब देखें, सोशल मीडिया के दौर में, जैसे इसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको एक बड़ी डिजिटल फॉर्म में आपको बताऊं, तो वो ये है कि आप जो कुछ आपकी लाइफ के अंदर है, यू पोस्ट इट ऑन एवरीवेयर। आप अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट कर देते हैं, आप कोई खाना खाने गए हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने फैमिली के साथ गैदरिंग की है, आपने वो सारी पोस्ट कर दी उसके ऊपर, ठीक है। अब वो जो बंदा देख रहा है आपको, अगला, आपको तो नहीं पता वो किस नज़र से आपको देख रहा है, और वो देख के अपने दिल में और अपने दिमाग में क्या चीज़ जान रहा है, क्या रख रहा है आपके बारे में। क्या वो हसद तो नहीं कर रहा है, या वो नज़र बद से की नज़र से तो नहीं देख रहा, बद वाली नज़र से तो नहीं देख। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये कहते हैं कब्र तक आपको ले जाती है, खुशियाँ आपकी आप छिन जाती हैं, सुकून आपसे ज़िंदगी से चला जाता है। कितने ऐसे आपने लोग जिनकी, हमें जो बहुत एक दूसरे के साथ ठीक रह रहे होते हैं, अचानक से खबर आती है कि जिनकी सेपरेशन हो गई है, उसने उसको छोड़ दिया। ये सारा मामला क्या होता है कि जब आप अपनी खुशियों को अपने तक रखने की बजाय आप लोगों में भी उसको लेके जाते हैं। जो इंसान अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी खुशी में खुश होता है जेन्युइन पर्सपेक्टिव में और अच्छे तरीके से, तो उसके साथ तो आप बिल्कुल करें। लेकिन जो बंदा या जो इंसान बेचारा नहीं कर रहा इस तरह, या उस अपनी उसकी ज़िंदगी में कोई कमी है, तो वो जब ऐसे आपकी खुशियाँ देखता है, तो उसका ये ज़र्फ़ नहीं है कि वो उसके ऊपर आपको दुआ दे, वो अपनी कमी को लेके बैठ जाएगा, और इसी को हसद कहते हैं। यही फिर वो नज़रें जो हमें लगती हैं। तो इसीलिए गुरेज किया करें थोड़ा लोगों से, और दुनिया को दिखाने से अपने तक चीज़ें रखा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।